थैंक यू सो मच। इस पूरे हॉल में उपस्थित सभी लोग एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजाइए। और जब अपने लिए कुछ काम करते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं, इसलिए और जोरदार बजाइए। थैंक यू सो मच। सिरसा जी, अभी आते आते मेरी बात फोन पे स्मृति ईरानी जी से हो रही थी, तो मुझे उनका सीरियल याद आ गया जो आजकल, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कई बहू और कई सास यहाँ बैठी हैं। अब बच्चे कहेंगे ये हमारे सामने क्यों एग्जाम्पल ले रही हैं आप। मैं बताना चाहती हूँ, इस सास भी कभी बहू थी में दो कपल है, एक सास एक बहू, और एक बहू जो फिर सास बनी और उसकी बहू। एक स्टोरी सुनाती हूँ। जो सास है, घर में एक फंक्शन हुआ, शादी थी। उस शादी में हलवाई बैठा, खाना बन रहा था, तो एक बिल्ली घूम रही थी। बिल्ली घूम रही थी तो वो सासू माँ ने क्या किया, ये बिल्ली घूम रही है, इसके ऊपर बाल्टी रख दो, कहीं डिस्टर्ब ना करे। फिर भी बिल्ली उछल रही थी तो बाल्टी हिल रही थी, तो उन्होंने एक ईंट मंगवाई, वो ईंट उस बाल्टी पे रख दी। पूरा फंक्शन हो गया, हलवाई ने बढ़िया से काम किया, शादी ठीक से निपट गई और सब आराम से हो गया। अगली जनरेशन आई। जिस बहू ने अपनी सास को शादी के टाइम वो सब करते हुए देखा था कि एक बिल्ली, एक बाल्टी, एक ईंट, तो जब उसके बेटे की शादी हुई तो उसने कहा भाई हमारे घर में तो रीत है, घर में जब शादी होती है तो एक बिल्ली मंगवानी पड़ती है, और खाली बिल्ली नहीं मंगवाते, उसके ऊपर बाल्टी रखते हैं। और मेरी सास कहती थी ईंट जरूर रखनी पड़ती है। तो जो हम ट्रेडिशन पीछे से लेके आए हैं, कई बार उन्हें हम एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हैं जिंदगी में, ना उस पर विचार करते, ना कुछ इनोवेशन करते, ना आगे की सोचते। पर ये सोच, ये विचार अब बहुत हो गया, बस हो गया। ये बात आज की जनरेशन ने हमें बताई, क्योंकि हम तो उस इरा के लोग हैं विपुल जी, कि जब मूवी भी जाते थे तो हॉल पे जाके टिकट लेते थे। काफी लोग हैं उस तरह के। तब ना कोई बुक माई शो था, ना ऑनलाइन बुकिंग थी, कुछ नहीं था। जिस हॉल पे जाना, मूवी देखनी, वहीं से टिकट खरीदनी। कब किसने सोचा था कि पेट्रोल के बाद डीजल, डीजल के बाद सीएनजी और फिर इलेक्ट्रिक बसेस आ जाएंगी। कब सोचा था कि उबर और ओला जैसी फैसिलिटी हो जाएगी। कब सोचा था कि स्विगी जैसी फैसिलिटी हमें क्रिएट हो जाएगी। ये सब कुछ देन है हमारे यंग माइंडसेट्स की, और आज उन्हीं सब यंग माइंडसेट्स को हमने यहाँ इनवाइट किया अपने इंडस्ट्रियल ऑडिथन के माध्यम से। तो मैं दिल्ली सरकार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मंच पे उपस्थित मेरे आदरणीय साथी, दिल्ली सरकार में मंत्री मजेंद्र सिंह सिरसा जी, हमारे एसीएस विपुल पाठक जी, एमडी नाजुक कुमार जी, देखो इनका नाजुक और कुमार, और हमारे आनंद श्रीवास्तव जी, और अलग अलग यूनिवर्सिटी से आए फैकल्टीज और हमारी यंग टीम्स। बहुत सारे आइडियाज को आपने यहाँ पर कहा और हमने सुना। एक्चुअली में मैं आपको बताऊं, एक समय था जब देश को, भारत को गरीबी, भुखमरी, इसके साथ देखा जाता था। भारत को कभी दुनिया ने उस नजरिए से देखा नहीं था जहां सम्मानजनक तरीके से बात की जा सके। हमारी 140 करोड़ की जो पॉपुलेशन देश की है, उसे केवल लायबिलिटी मान के चला जाता था।
आज जमाना बदल गया है। आज ये 140 करोड़ देश के लोग हों या दिल्ली की 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन, इसको बजाय लायबिलिटी मानने के हम लोग एसेट मान के चलें और उस पे काम करें। आज की जरूरत ये है। आज जो सिरसा जी ने बात बताई कि हमारा सरफेस एरिया शायद देश के में सबसे कम राज्यों में है, पर पॉपुलेशन देश के सबसे ज्यादा राज्यों में साथ में खड़ी है। इतने सारे चैलेंजेस दिल्ली में हैं कि वर्षों से दिल्ली उस स्पीड में बढ़ ही नहीं पाई। देश की राजधानी होने के बावजूद भी दिल्ली ने वो तरक्की नहीं की। आज भी दिल्ली अपनी बेसिक नेसेसिटीज में उलझी हुई है। आज भी दिल्ली में 50% दिल्ली को नल से पानी नहीं मिल रहा। वी डोंट हैव वाटर लाइन्स ओवर देयर। हमारे पास सीवर लाइन नहीं है। आज अच्छी रोड्स की कमी है, अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज की। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कहीं जीरो से शुरू करना पड़ रहा है। और जब सरकारें अकेले काम करती है तो स्पीड स्लो हो सकती है, पर जब हम सब मिलकर के इकट्ठे काम करेंगे तो स्पीड भी तेज होगी और नए नए आइडियाज भी जनरेट होंगे, और जिसके कारण दिल्ली के विकास की गति अलग ऊंचाइयों पे, अलग लेवल पे पहुंचेगी। आज इतने अच्छे आइडियाज आपने दिए जिससे हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप करेगा। हम चाहते हैं कि दिल्ली, जिसके पास इतने सारे चैलेंजेस हैं, आपको पॉल्यूशन भी फेस करना है, आपको पॉपुलेशन भी फेस करना है, आपको कोर्ट को भी जवाब देना है, आपको सरकारों को भी बोलना है, आपको जनता को भी सेटिस्फाइड करना है, आपको फ्री भी देना है और आपको डेवलपमेंट भी देना है। आपको इतने सारे चैलेंजेस के बीच में दिल्ली कैसे ग्रो करे, आज उस पे आप सब ने अपने आइडियाज दिए। क्योंकि जब तक किसी राज्य की इंडस्ट्री डेवलप नहीं करेगी तब तक इकोनॉमी डेवलप नहीं हो सकती। और अगर देश की इकोनॉमी को पूरे वर्ल्ड की 3rd इकोनॉमी बनाना है तो उसमें दिल्ली का एक बहुत बड़ा रोल प्ले है कि नहीं है? जोर से बताओ भाई। है। और अगर दिल्ली का इतना बड़ा रोल है तो मेरे दिल्ली के युवाओं का भी उसमें बहुत बड़ा रोल है। मैं अक्सर एक बात कहती हूं, फिर उसको दोहराना चाहती हूं। हम सब ने पहलगांव सुना। जब पहलगांव की घटना हुई तो हम सब के मन में जरूर आया होगा कि हमें भी अपनी देशभक्ति दिखाने का मौका मिले तो हम भी पाकिस्तान पहुंच जाएं और गोली चलाएं, हम भी जान लुटा दें या जान ले लें। पर हमें ऐसा कोई मौका जीवन में मिलने वाला नहीं है, ना जान देने का ना जान लेने का, और अपनी देशभक्ति दिखाने का। देश के लिए मरने का एक भी मौका हमारे पास है ही नहीं। हमारे पास यदि कुछ है तो देश के लिए जीने का मौका है, दिल्ली के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए। और आपकी यही एनर्जी, यही जज्बा, यही विजन इस दिल्ली को आगे लेकर के जाएगा। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूं अपने इंडस्ट्री सेक्टर को, हमारे मंत्री को, हमारे विभाग को, जिन्होंने इतने सुपर्ब आइडिया के साथ में आज का ये कार्यक्रम किया, जिसमें दिल्ली के हजारों युवाओं ने पार्टिसिपेट किया और लगभग 700 टीमें बनी यहाँ पर, जिसने अपने अपने आइडियाज को शेयर किया। आपने बहुत अच्छा सोचा है कि एक कॉफी टेबल बुक इन आइडियाज के साथ बने और एक एक आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार काम करे और आप सबकी मदद से काम करे। कई सालों का बैकलॉग है, दिल्ली में डेवलपमेंट की जरूरत है और इस बैकलॉग को हम सब मिलकर के डबल स्पीड में, 4 गुना स्पीड में काम करके ही कम कर सकते हैं। हम सब लोग जब मिलकर के काम करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली देश की सबसे बेस्ट सिटी बनेगी। ना केवल
पॉल्यूशन को कर्टेल करेगी, ना केवल अपने वेस्ट को मैनेज करने के नए साधन डेवलप करेगी, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी, अपने हेल्थ सेक्टर को, अपने एजुकेशन को, हर चीज में। मतलब मेरे सामने मुझे मालूम है कि वो युवा बैठा है जो मिट्टी को भी हाथ लगा दे तो वो सोना बन जाएगा। और हमें आप पे पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है। इसलिए आपका ये बेस्ट लेने के लिए हम आए हैं। मिल करके काम करेंगे और अपने इस शहर को देश का सर्वोत्तम, देश का सबसे खूबसूरत शहर बनाने के लिए आगे आएंगे। आप सबको मेरी ओर से बहुत ढेर सारी बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत ही सम्मानित दिल्ली के तेजस्वी ओजस्वी मुख्यमंत्री माननीय रेखा गुप्ता जी, दिल्ली के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज और फाइनेंस विपुल कुमार जी, विपुल, हमारे एमडी नाजू कुमार जी, प्रोफेसर अनंत श्रीवास्तव जी, वाइस चांसलर NSUT, इंडस्ट्रियल आइडियाथॉन 2025, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक विजन था। दिल्ली को बदलने के लिए जिस हालातों में दिल्ली खड़ी है, आप कल्पना करके देखिए, जब हम दिल्ली में कुछ भी होता देखते हैं, हम कूड़े का पहाड़ देखते हैं, बरसात में पानी खड़ा देखते हैं, तो हमारे मन में आता है कि ये सब कुछ ठीक क्यों नहीं हो रहा, ये ऐसा ठीक होना चाहिए। पर हम एक चीज भूल जाते हैं, हमारी दिल्ली दुनिया का वहाद एक ऐसा शहर है जो बहुत सारे मुल्कों से बड़ा है पॉपुलेशन के तौर पर, और एरिया के तौर पर उनके एक छोटी सी सिटी के शहर के सिटी सेंटर के बराबर है। हमारा कुल शहर जो 50-60 किलोमीटर का है, 3 करोड़ लोगों को अपने आप में समाये हुए है। ये अद्भुत दिल्ली है, ये अद्भुत दिल्ली का वातावरण है। इतने करोड़ लोगों का कूड़ा से लेकर, सड़कों से मरम्मत से लेकर, पीने का पानी, सीवरेज से लेकर, एक इतना बड़ा काम है। हम जिन स्टेट से चलकर आते हैं, हरियाणा की अगर आप पॉपुलेशन की बात करें तो दिल्ली की उससे 1.25 गुना ज़्यादा पॉपुलेशन है। उत्तराखंड की बात करें तो लगभग डबल के आसपास पॉपुलेशन है। अगर आप ऐसे कितने ही हमारे देश के ही अपने स्टेट्स हैं, झारखंड की बात करें तो उससे 1.25 गुना ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन है। ऐसे में इंडस्ट्री की ग्रोथ भी हो, पोल्यूशन भी ना हो, पीने का साफ पानी भी हो, सड़कें भी साफ हों, कूड़ा भी ना दिखे और 3 करोड़ लोग खुश हर वक्त दिखें, ये भी अपने आप में एक चैलेंज है जिसको पूरा करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं। मैं मुख्यमंत्री जी कह रहा था कि कभी कभी मुझे लगता है कि भगवान भी अपना रूप बदलकर दिल्ली देखने आते होंगे कि इन्होंने ऐसे संभाल कैसे रखा है सारा कुछ। कमाल ही होगी, 3 करोड़ लोगों ने सब कुछ यहीं संभाल रखा है।